गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चे, सुबह हो गई है, हम लोग कहते हैं अपनी कक्षा को कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा जो है जीवन की मौलिक इकाई। बिल्कुल ये जीवन की मौलिक इकाई, ये आज का टॉपिक है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के विज्ञान को। देखिए, जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है कि हमारा जीवन का निर्माण कैसे हुआ, हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ, इसको हम लोग देखते हैं। आप लोग देखते होंगे किसी मकान को बनते हुए, तो मकान कैसे बना है। मकान छोटे छोटे ईंट से बने होते हैं। तो ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी किसी से बना होता है, वो बहुत छोटा छोटा होता है। तो क्या कहते हैं उसको, कोश क्या कहते हैं। ये इसी को हम देखते हैं कोशिका, सेल। तो इसको लिख लीजिए, किसी जीव की, ये क्या होती है, किसी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, उसका क्या है, किसी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब देखिए नीचे, यहाँ सभी जीव किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। देखिए, जितने भी जीव हैं वो सब किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से। अभी जीव कौन कौन से होते हैं, पादप और जंतु, यानी जंतु और वनस्पतियां होती हैं, ये किससे बने होती हैं, कोशिकाओं से। हाँ, लिख लीजिए, जीव में पादप प्लस जंतु, ये सब किससे बनते हैं, कोशिकाओं से बनते हैं। इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए, कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज किसने की थी, कोई बताएगा। देखिए, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक। कब, 1665 में। उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। जिसने किस कहाँ पे देखा था, कार्क की
पतली काट, तो काट के टुकड़े को पतली सी काट बना करके तो सूक्ष्मदर्शी की कहाँ पे देखो किस सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो इसका क्या होती है, किसी जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है और ये सभी जंतुओं में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 ईस्वी में। अगला पेज देखते हैं, ब्लैंक। तो बच्चों को नोट करते चलिए। तो हम लोगों ने देख लिया कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 में। अच्छा, इसी में देखिए केंद्रक, केंद्रक एक साथ ना, केंद्रक, इसकी खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। तो ध्यान दीजिएगा कि रॉबर्ट दोनों है ना, ब्राउन। अब कब किए थे, 1831। तो इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और ध्यान दीजिए कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन, एम स्लाइडन, एम स्लाइडन, टी स्वान, SWAN। इन लोगों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कितना हो गया, अब इसको और देखिए। कोशिका के प्रकार देखें, कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, सबसे पहले हम लिखते हैं जीव, जीव जो होते हैं एक कोशिका के आधार पे हैं। सबसे पहले लिखते हैं एक कोशिकीय जीव, कैसे जीव, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, जैसे हो गया अमीबा, हो गया एक कोशिकीय जीव, हो गया अमीबा। अमीबा हो गया। दूसरा बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीवों में देख लीजिए आप, हम लोग हैं, आप लोग हैं, जैसे मनुष्य, और पौधे, कहते हैं ये बहुकोशिकीय जीव। यानी एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, एक कोशिका से बने होते हैं, उनके जो जीवन की सभी क्रियाएं होती हैं एक ही कोशिका से संपन्न होती हैं। और जबकि बहुकोशिकीय जीवों में जितने भी उनके शारीरिक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं हैं, उनको संपन्न करने के लिए कई कोशिकाएं मिलकर के कार्य करती हैं। जैसे हर कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं उसमें पार्टिसिपेट करती हैं।
ये जो कोशिका होती है, देखिए देखिए, ये कोशिका होती है किससे किससे बनी होती है? कोशिका बनी होती है, कोशिका बनी है ना, इसको संरचना करने के लिए कोई ना कोई इसमें पार्टिसिपेट करता है ना। तो इसमें होती है प्लाज्मा झिल्ली, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर होती है केंद्रक, फिर कोशिका कोशिका द्रव, ये सब है कि कोशिका को बनाते हैं। अच्छा, कोशिका में देखिए पतली परत होती है, अर्ध बताया ना कि जो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, और जंतुओं में देखिए तो हो गए एनिमल्स में, और एक आती है कोशिका जो होती है भित्ति, ये भी होती है, ये किसमें होती है? कोशिका भित्ति, ये पौधों में पाई जाती है। किस पाया जाता है कोशिका भित्ति? पौधों में। कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं होती, इसमें होती है कोशिका भित्ति, पौधों में होती है। और केंद्रक, केंद्रक का नाम सुना है? केंद्रक तो दोनों में पाया जाता है, ये केंद्रक सब में पाया जाता है, जंतुओं में भी और वनस्पतियों में। ये इस तरह से कोशिका बनी होती है। देखिए अगला पेज लेते हैं। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, जो आप देख रहे हैं ना, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली होती है पतली, लचीली, अर्ध पारगम, और अच्छा इसका कार्य क्या होता है? जो पदार्थ होते हैं जो अंदर बाहर आते हैं उनको क्या करती है? उनको कंट्रोल करती है, उनके आवागमन को कंट्रोल करती है। कौन सा पदार्थ हमारे कोशिका के अंदर जाएंगे और कौन से पदार्थ कोशिका के अंदर नहीं जाएंगे। ये कार्य कौन करता है? कोशिका झिल्ली। अच्छा, ये हमने बोला ना अभी कोशिका भित्ति, सिर्फ इसमें पाया जाता है केवल पादप कोशिका में। ये क्या होते हैं? कठोर होती है। कोशिका भित्ति होती है, बाहरी परत जो होती है ये कठोर होती है। इससे बनी होती है सेलुलोज से, सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से, कठोर होती है। ये पादपों में पाई जाती है, पादप मतलब पौधों में। और कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य एक प्रकार का द्रव्य होता है जिसमें सभी कोशिकांग पाया जाता है।
कैसे होता है? जेल जैसा, जेल जैसा। इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। अगला केंद्रक, न्यूक्लियस होता है ना, क्या करता है? कोशिका का नियंत्रण करता है। हाँ, नियंत्रण केंद्र, यहीं से सभी कोशिकाएं जो होती है नियंत्रित होती हैं। इसमें जो क्या कहते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब गुणसूत्र में क्या होते हैं? डीएनए होते हैं ना, गुणसूत्र में क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। ये हो गए केंद्रक। और देखिए लोग और लोगों में भी कुछ प्रमुख कोशिकांग, कुछ प्रमुख कोशिकांग। सबसे पहले हमारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पाउडर ऑफ द सेल। दूसरा क्या होता है? राइबो, इस सबको बताऊंगा विस्तार से। राइबोसोम, फिर अंतःद्रव्य जालिका, रेटिकुलम बोलते हैं इसको, अंतःद्रव्य जालिका। और गल्जी काय और लाइसोसोम, वैक्यूल। वैक्यूल मतलब जो धानियां होती हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट। ये सब प्रमुख कोशिकांग, कुछ कोशिकांग। तो हम लोगों ने कोशिका को देखा, कोशिका क्या है, कोशिका कैसे बने होते हैं, इसमें कौन कौन से इसके कोशिकांग है, इसको देख लिया। इसकी खोज किसने की थी? और तो इस तरह हम लोगों ने थोड़ा आज परिचय प्राप्त किया, और अगली कक्षा को में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये तो आज से परिचय था बच्चों। फिर हम अगली कक्षा मिलते हैं। आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके।